वेलकम दोस्तों, आप सब लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बल तथा गति का पार्ट 1 जो है पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ देख लीजिएगा। तो आज पार्ट नंबर 2 जिसमें कि हम बल के बारे में पढ़ाएंगे। तो बल क्या होता है बता दिए थे, लेकिन आज फिर देख लीजिएगा। बल व धक्का व खिंचाव है जिसे किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक, या फिर उसको विस्थापित किया जा सकता है, ठीक, समझ में आया। बल व धक्का खिंचाव जिससे किसी वस्तु को विस्थापित किया जा सकता है, यानी किसी वस्तु को विस्थापित करना है तो बल लगाएंगे तो धक्का लगाएंगे, ठीक। बल या तो धक्का लगे तो खिंचाव करेंगे, ठीक। दो चीज से वस्तु विस्थापित हो, माने यहाँ वस्तु रखी यहाँ पे कोई, तो इसको इस जगह से हटाना है तो क्या, या तो खींचेंगे या तो धक्का देंगे, दो ही संभावनाएं है, ठीक। बल समझ में आ गया। बल व धक्का या खिंचाव जिससे किसी वस्तु को उसके स्थिति से परिवर्तित किया जा सके, ठीक। बल का इक्वेशन क्या है, तो बराबर या में, और ये बताया थी कि बल का समीकरण न्यूटन के किस नियम से निकलता है, तो न्यूटन के दूसरा नियम से, न्यूटन के दूसरा नियम से बल का समीकरण। और बल की परिभाषा कहाँ से निकलती है, तो पहला समीकरण से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बल की प्रकृति न्यूटन का तीसरा समीकरण से, वो बता दिए थे। और एक प्रश्न कल और बताए हुए थे कि अभी चलिए इसको बाद में करा देंगे, क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन के बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं। बल जो है बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक होती है संतुलित, एक होती है असंतुलित। बाकी उसके कई टाइप्स होते हैं, ठीक, प्रकृति के आधार पर टाइप अलग, लेकिन बेसिकली जो दो होती है जो कि हर जगह आ जाते हैं, ठीक। तो संतुलित और असंतुलित क्या होती है बल, ये यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। संतुलित बल और असंतुलित बल से घिरनी पुल्ली बना करके न्यूमेरिकल आता है। अभी कौन सा संतुलित बल है, किधर बल परिणामी होगा, किधर वस्तु खींची जाएगी, इस पर प्रश्न बनता है। संतुलित बल जब किसी एक वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो, क्या हो, दो या दो से अधिक बल कार्यरत हो और उस पर कार्य करने वाला परिणामी बल का मान शून्य हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि संतुलित बल। तो उस टाइम पर बल जो होता है क्या होता है, संतुलित बल। और संतुलित बल में वस्तु में कोई विस्थापन नहीं होता है। सपोज करिए कि ये क्या है, कोई पिंड है, इस पर 50 न्यूटन बल इधर से लगा दिया गया, 50 न्यूटन बल इधर से लगा दिया गया, वस्तु विस्थापित नहीं होगी, वहीं की वहीं रहेगी, ठीक, वहीं का वहीं रहेगा। अब मान लीजिए ये तो समझ में आ गया होगा भाई, दोनों बराबर बराबर है तो कहीं नहीं जाएगा। अपना बल जो है बहुत लगाया, लेकिन विस्थापन कुछ भी नहीं हुआ। बल तो वास्तव में 50 इधर कार्य करा, 50 इधर, 100 न्यूटन बल कार्य करा, लेकिन परिणामी जीरो है क्योंकि दिशा अलग अलग है, दिशा अलग अलग है। अगर इसी को इधर की तरफ जोड़ दे 50 न्यूटन तो फिर यह संतुलित नहीं रह जाएगा, फिर उस पर परिणामी बल 100 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन, फिर संतुलित नहीं रह पाएगा वो, ठीक। तो संतुलित बल समझ में आ गया होगा। संतुलित बल क्या होता है, ठीक। संतुलित बल मतलब यदि किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो उस पर परिणामी बल का मान का शून्य, संतुलित बल कहलाता है। अब देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। कभी कभी प्रश्न कैसे आता है, देखिए मान लेते हैं कि दे देगा कोई पिंड है, पिंड पर 3 समान बल कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 3 समान बल कार्य कर रहे हैं, ठीक, 3 समान बल कार्य कर रहे हैं, बल समान है। तो किस स्थिति में उस पर लगने वाला बल जो है संतुलित होगा, या फिर क्या बोलते हैं, संतुलित बल होगा, ठीक। किस स्थिति में उस पर परिणामी बल शून्य होगा, ये प्रश्न है। किसी पिंड पर 3 बल समान बल कार्य करे, 3 समान बल कार्यरत है, किस स्थिति में उस पिंड पर लगने वाला परिणामी बल का मान शून्य होगा। ऑप्शन दे देगा कि तीनों बल एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक, 90 डिग्री पर हो, तीनों बल एक दूसरे के 180 अंश कोण पर हो, तीनों बल एक दूसरे के और 180 अंश कोण पर हो, 120 अंश कोण पर हो, और तीनों बल एक ही दिशा में, क्या हो, एक ही दिशा में हो, ठीक। ऐसा प्रश्न आता है बन करके कि किसी पिंड पर 3 बल जो है, 3 समान बल कार्य कर रहे हैं, तो उस पिंड पर लगने वाला परिणामी बल का मान शून्य कब होगा, जब तीनों बल 190 डिग्री पर हो, एक दूसरे के 120 डिग्री पर हो, 180 डिग्री पर हो, एक समान दिशा में हो। तो इसका आंसर रहता है 120 डिग्री। क्या होता है, 120 डिग्री। कोई पिंड है
अगर उस पर 120 डिग्री पर 3 बल कार्य कर रहे होंगे समान बल, तो पिंड का होगा संतुलित अवस्था में होगा। ठीक, क्या होगा? संतुलित अवस्था में। यदि 4 बल होंगे बराबर, तो चारों बल दूसरे के लंबवत होंगे, क्योंकि उनका योगफल 180 होना चाहिए सर, 360 डिग्री। 3 बल कार्य करेंगे तो 120 डिग्री, 4 बल चारों समान होंगे तो 90-90 डिग्री पर बल कार्य करेंगे। तो यह प्रश्न पूछा जाता है। अब बल के प्रकार तो एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, घर्षण बल, प्रत्यानयन बल और विकेंद्र बल, 4-5 बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये क्या होता है कि आपकी इसको कांटेक्ट जरूरत नहीं होती है। दो पिंड, कोई भी पिंड हो, दो पिंडों के बीच लगने वाला जो होता है आकर्षण बल, कोई सा भी पिंड हो उस पर लगने वाला आकर्षण बल, ठीक, बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। अब ये कैसे डिफाइन होगा, कैसे क्या होता है? क्या होता है भाई? दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हम लोग को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी पिंड हो, मान लेते हैं कि ये एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, इसका द्रव्यमान यमोन है, इसका द्रव्यमान कोई भी होगा, तो क्या करेगा? ये खींचेगी एक दूसरे को आकर्षित होगी, जिससे कि पृथ्वी हम लोग क्या करते हैं? आकर्षित करती है। अगर आकर्षण खत्म हो जाए, गुरुत्वाकर्षण, तो हम लोग पृथ्वी पर टिकेंगे, उड़ते रहेंगे हमेशा हवा में। तो किस कारण से हम लोग पृथ्वी पर चलते हैं? जब चलने की बात आएगी तो घर्षण बल, और हम लोग किस कारण से पृथ्वी पर रुके हुए हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और ये इसमें क्या क्या होता है? देखिए, समझते होता यह है कि यदि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान यमोन और m2 का, एक का द्रव्यमान यमोन, एक का द्रव्यमान m2, मान लेते हैं कि एक द्रव्यमान यमोन है, एक का द्रव्यमान m2 है, ठीक, एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हो, क्या हो? r दूरी पर रखे गए हो, तो उन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? पहला केस ये होता है कि उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती, यह प्रोपोर्शनल m1 m2, यह प्रोपोर्शनल m1 m2, द्रव्यमान m1 और m2, और उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यह प्रोपोर्शनल 1/r², यह प्रोपोर्शनल 1/r², इन दोनों को मिलाते हैं तो यह प्रोपोर्शनल m1 m2/r², m1 m2/r², और इस कांस्टेंट को हटाते हैं, जो हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं, तो हमारा निकल के आता है यहाँ पे कैपिटल G m1 m2/r², जो कि एक नियतांक होता है। इसका फिक्स वैल्यू होता है 6.73। इसको हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यह कभी भी चेंज नहीं होता है, फिक्स माना रहता है। तो ये आता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का समीकरण। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है समझाते हैं, पेपर में कैसे आता है ये चीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या आता है? बराबर G m1 m2/r²। अब देता है सवाल कि दो पिंडों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, दो पिंडों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, दो पिंडों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर यहां से हमको 2 गुना कर दे 2r, तो 2r का स्क्वायर 4r², यानी कि पूरे, सॉरी यहीं पर कर लेते हैं, अगर 2r कर देते हैं तो 4r² हो जाएगा भाई। r की जगह पे 2r कर देंगे तो 4r² हो जाएगा, यानी कि पूरे में 4 से भाग कर दिया मैंने, तो 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4। प्रोपोर्शनल क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि यदि हम दूरी का मान बढ़ाएंगे, दो पिंडों के बीच की दूरी का मान जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, आपका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा। क्या होगा? उतना कम होगा। कैसे कम होगा? वर्ग के अनुपात रूप में सीधे सीधे कम होगा। ठीक, यदि पिंडों के बीच की दूरी को 2 गुना कर देंगे तो घर्षण बल क्या हो जाएगा? 1/4। पिंडों के बीच की दूरी को आधा कर देंगे, अब 1/2 करेंगे तो 1/4, एक किसी चीज में 1/4 से भाग करेंगे 4 गुना होता है, तो क्या हो जाएगा? सीधे सीधे
4 गुना, यानी पिंड के बीच की दूरी को क्या कर दे, आधा करेंगे, 2 पिंडों के बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो घर्षण बल क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 4 गुना हो जाएगा। यदि 3 गुना कर देंगे तो 1/9 गुना हो जाएगा। ये चीज यहाँ से प्रश्न पेपर में आता रहता है हमेशा। और यहाँ द्रव्यमान से क्या होता है, द्रव्यमान का होता है कि द्रव्यमान किसी एक पिंड को, किसी भी एक पिंड को 2 गुना करेगा तो घर्षण बल 2 गुना। यदि दोनों को 2 गुना कर दे, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है कि 2 पिंडों के बीच की 2 पिंडों के द्रव्यमानों को 2 गुना करिए, द्रव्यमानों को 2 गुना, दोनों को 2 कर रहा है, 2 पिंड है, दोनों के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण बल क्या होगा, तो दिमाग में यही बचता है कि यार यह प्रोपोर्शनल यम होता है, तो 2 गुना करेंगे, 2 गुना 4 गुना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को 2 गुना कर रहा है ना, इसको भी 2m कर रहा है, इसको भी 2m कर रहा है, तब 4 गुना होगा। दिखाया किसी एक पिंड को 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण बल 2 गुना होगा। ठीक समानुपाती है, यम का मान बढ़ाएंगे तो सॉरी यम का मान बढ़ाएंगे तो यम का मान बढ़ेगा, पिंड का द्रव्यमान को, एक पिंड का द्रव्यमान 2 गुना करेंगे तो घर्षण बल 2 गुना होगा। दोनों को 2 गुना कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक, किसी एक को 2 गुना करेंगे, एक को आधा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह इतना समझा, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं हमेशा। अब आते हैं, देखिए विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? 2 बिंदु आवेश एवं उन छोटी दूरियों के बीच, बिंदु आवेश हमेशा छोटी दूरी, देखिए विद्युत आवेश चुंबकीय बल क्या होता है, बहुत ज्यादा दूरी पर चुंबकीय बल काम थोड़ी करता है, बहुत छोटी दूरी पर काम करता है। तो 2 पिंड आवेश, बिंदु आवेश मतलब कि कोई पॉइंट इस पर आवेश है, बिना चार्ज का तो आवेश काम नहीं करता बल। 2 बिंदु आवेश को एवं छोटी दूरियों के बीच लगने बल क्या कहता है, आपका चुंबकीय बल होता है। यह गुरुत्व बल से मजबूत होता है। क्या होता है? सबसे कमजोर बल जो होता है गुरुत्व बल होता है। सबसे कमजोर बल जो होता है गुरुत्व बल। देखिए चुंबक फट से खींचता है, फट से खींच लेता है, लेकिन आकर्षण बल नहीं कि एक लोग यहाँ पर है, एक लोग यहाँ फट से नहीं खींचता, आराम से। चल थोड़ा इसमें और चीज है, अभी इसको आगे डिटेल में करेंगे, जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है तो उसको डिटेल में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल उसको वहीं पर ब्रेक करते हैं। तो चुंबकीय बल क्या है कि 2 बिंदु आवेश को के बीच लगने वाला बल जब उनके बीच की दूरी बहुत कम हो। ठीक, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। मान लेते हैं, देखिए ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो ये क्या होता है, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के नियम के अनुसार क्या होता है कि 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल का जो होता है यह बराबर G/m/2/r²। तो यहाँ पे क्या होता है, यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2। यदि मान लेते हैं एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, एक प्लस चार्ज चाहे माइनस है, कुछ भी प्लस Q1 है, एक माइनस Q1 है, और दोनों के बीच की दूरी r है। 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से Q1 और Q2 दूरी पर रखे गए हैं, तो उन पर लगने वाला बल कूलाम के नियम, किसके अनुसार, कूलाम के न्यूटन का नियम, यह है कूलाम को, दोनों समान एक ही जैसा है। तो यह प्रोपोर्शनल होता है Q1 और यह प्रोपोर्शनल Q2, यह प्रोपोर्शनल Q2 और यह प्रोपोर्शनल 1/r²। सेम चीज, तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² आता है। इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो यह बराबर आता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यह होता है कूलाम के नियम के अनुसार। क्या होता है, कूलाम के नियम के अनुसार। यहां से भी प्रश्न आता है, यदि दोनों आवेशों को 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर लगने वाला विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत बल क्या हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। अगर 2 आवेशों के बीच दूरी को बढ़ाते जाएंगे तो लगने वाला जो विद्युत चुंबकीय बल का होगा कम होता जाएगा। तो यहां से प्रश्न आते हैं। उसके बाद आता है आपका दुर्बल नाभिकीय बल, कमजोर नाभिकीय बल। नाभिक, अच्छा नाभिक की बात आई तो नाभिक क्या होता है, जिससे कि कोई पिंड है नाभिक होता है। नाभिक में हमेशा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, प्रोटॉन पे क्या होता है प्लस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक में उपस्थित नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं कि फटाक से कहते हैं कि क्या नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, हम लोग क्या करते हैं, फट से टिक लगा जाते हैं। नाभिक में क्या होता है N+, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन आदि कण के बीच, भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है।
उसको हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल। क्या कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल। यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 25 गुना शक्तिशाली। क्या होता है, यह बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 25 गुना शक्तिशाली, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा बल है। क्या है, दुर्बल नाभिक बल क्या है, नाभिक के अंदर ही लगता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रबल दुर्बल नाभिकीय बल, मतलब कमजोर नाभिकीय बल। ठीक, यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 25 गुना भारी होता है, मतलब कि ज्यादा होता है। उसके बाद ये प्रबल नाभिकीय बल, यह नाभिक एवं भारी कण के बीच, कोई नाभिक का, अब नाभिक के अंदर पूरा आ गए न्यूट्रॉन प्रोटॉन, नाभिक के अंदर दोनों आ गए, और कोई भारी कण के बीच, नाभिक और भारी कण के बीच लगने वाला बल क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल। क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल। यह जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 38 गुना भारी। क्या होता है, ज्यादा होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 के पावर 38 गुना ज्यादा होता है। क्या होता है, 10 के पावर 38 गुना गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होता है। यह बल जो होता है आवेश पर निर्भर नहीं करता। यह बल देखिए आवेश पर निर्भर करेगा, यह बल आपका आवेश पर निर्भर करेगा, लेकिन यह बल जो आवेश पर निर्भर नहीं करता। उसके बाद है घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल दो तलों के बीच लगने वाला बल, दो संपर्क तल, जैसे ये हाथ है, ये ऐसे रखकर क्या घर्षण बल। अभी हाथ पर बहुत ज्यादा तेल लगा हुआ है, सड़क जाएगा, है ना, जैसे कि सड़क पे क्या किया जाए, फर्श है, टाइल्स है, टाइल्स पे क्या करिए कि सरसों तेल ऊपर से गिरा दीजिए, उसके बाद चलिए तेज चलेंगे, फिर अब क्या होगा, मुंह फूट जाएगा, जितना तेज चलेंगे मुंह फूट जाएगा, गिर जाएंगे। तो जैसे सरसों तेल गिरा है आपने, क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो गया, जितना खुरदुरापन खत्म होता जाएगा, फ्रिक्शन गुणांक का मान उतना कम हो जाएगा। घर्षण बल क्या है कि दो संपर्क तल बिना संपर्क में रहे, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, ये हमारा पेन है, इनके बीच में कोई संपर्क नहीं है, घर्षण बल काम नहीं करेगा। इस टाइम गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। जैसे यहाँ पर रख दिए, अब इसको चला रहे हैं, क्या काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल रखा हुआ, तो भी सॉरी घर्षण बल। दो संपर्क तलों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक, हालांकि घर्षण बल भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन फिलहाल इतना समझते हैं। उसके बाद प्रत्यानयन बल। इनको समझने के लिए कभी आपने देखा होगा साइकिल की स्प्रिंग, साइकिल में स्प्रिंग लगती है स्टैंड के पास में, चाहे बाइक में भी लगती है। जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या करता है कि अपने खींचने का प्रयास करता है, खींचता है, तो किस बल से खींचता है, वही बल हमारा प्रत्यानयन बल होता है। किसी चीज को खींचते हैं ना, तो वह बल अपने खींचने का प्रयास करता है, वही बल प्रत्यानयन बल होता है हमारा। उसी प्रत्यानयन बल या प्रोपोर्शनल kx होता है, फिलहाल वहां जरूरत नहीं है, बस जानिए होता क्या है। उसके बाद आती है अभिकेंद्र बल। इनको समझने के लिए समझिए, जिसे हम लोग क्या करते हैं, किसी सर्कुलर पथ पे किसी चीज को घुमाते हैं, इरेज करते हैं। कई बचपन में देखा कि हम लोग क्या करते थे कि हाथ में धागा लेते थे बड़ा सा, उसमें क्या बने पत्थर बांधे घुमा रहे हाथ में उंगली नचा करके, तो पत्थर घूम रहा है, उस पत्थर पे एक बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल कार्य करता है, अभिकेंद्र बल। उसकी दिशा कहाँ होती है, केंद्र पे होती है, मतलब पूरा रिजल्टेंट कहाँ करता है, केंद्र पे काम करता है। ठीक, तो किसी वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए पिंड पर लगने वाला बल आकर्षण लगने वाला बल क्या करता है, हमारा अभिकेंद्र बल। सर्कुलर घूमेगा और अभिकेंद्र बल कार्य करेगा वहां पे, तो यह अभिकेंद्र बल क्या करता है कि आपके वृत्ताकार पथ को घुमाएगा। अच्छा, इसीलिए जो होती है ना, अभिकेंद्र बल को मेंटेन करने के लिए जो सड़क होती है, मोड़ पे ढालदार बनाया जाता है। कोई रेलवे ट्रैक होती है, जब मोड़ती है तो एक पटरी नीचे होती है, एक पटरी थोड़ा सा ऊपर होती है, सड़क थोड़ा ढाल होता है, क्यों होता है, इसी को मेंटेन करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, इस सड़क पे ट्रक पलट जाएगी, ट्रेन पलट जाएगी, ढाल नहीं रहेगा। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, थोड़ा सा भी देख लीजिए। अच्छा, घर्षण बल तो यह बराबर म्यू आर होता है, म्यू इंटू आर। म्यू का होता है विलंब प्रतिक्रिया। मान लेते हैं आप चल रहे से, कोई आर है, आर मतलब एम जी नीचे की ओर काम कर रहा है, ऊपर की ओर काम कर रहा है, आप इधर की ओर जा रहे हैं, तो यह बराबर क्या होता है, म्यू आर होता है घर्षण बल। ठीक, अभिकेंद्र बल होता है यह बराबर एम बी स्क्वायर बटे आर। अभिकेंद्र बल जो होता है
पिंड के समानुपाती और उसके वेग के वर्ग के समानुपाती और उसकी त्रिज्या के व्युत्पन्नुपाती होता है। ठीक, यह बराबर mv²/r, यानी कि द्रव्यमान का मान जितना बढ़ाएंगे अभिकेंद्र बल का मान उतना ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि आपका पिंड है, ठीक, मान लीजिए आप घुमा दे रहे, ठीक है, अगर आप 100 ग्राम का पत्थर बांधे हैं तो आपके उंगली पर कम बल लगेगा। अब 1 किलो बांधिए, देखिए आप बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा ना। देखिए एम का मान बढ़ा रहे तो बल लगाना पड़ेगा। अब वेग भी है, सब कुछ करिए, भी सीधे सीधे बहुत तेजी बढ़ेगा, है ना। भी का मान बढ़ाएंगे तो एफ का मान बढ़ेगा, बिल्कुल समानुपाती है। मान लो पिंड को आप धीरे घुमा रहे तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा, बहुत तेज घुमाना है अगर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा भाई, ठीक, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और ये क्या है, आर के समानुपाती। यदि त्रिज्या बड़ी कर दे, त्रिज्या बड़ा कर दे, अगर यदि जो है त्रिज्या को बड़ा कर देते हैं तो बल का मान घट जाएगा। अगर बड़ी रस्सी आराम से घुमा लेते हैं, छोटी से बहुत ज्यादा बल लगेगा, ठीक। तो यह बराबर क्या होता है, mv²/r अभिकेंद्र बल। क्या होता है, हम लोग एक कब काम करते हैं, जब किसी पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो क्या करता है, उस पर अभिकेंद्र बल का जो कि उसके केंद्र पर लगता है। क्या लगता है, केंद्र बल। अच्छा, वहां पे क्या होता है, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पे घूमता है तो उस पर कार्य करने वाला बल हमेशा शून्य होता है, नहीं सॉरी, उस पर लगने वाला बल हमेशा शून्य होगा। लगने वाला बल हमेशा शून्य क्यों होगा, क्योंकि बल का मान होता है कि बल बराबर, सॉरी, उस पर होने वाला कार्य 0 होता है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उसके द्वारा किया कार्य 0 होता है। 0 क्यों होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो यह घूम रहा है इस पिंड से, अब बार बार यही दूरी आ रही है, विस्थापन नहीं बढ़ रहा है, हमेशा वही का वही है, यानी कि उस पर रिजल्टेंट, उस पर किया कार्य 0 होता है, ठीक। तो अब केंद्र बल हो गया, प्रत्यानयन बल, घर्षण बल, ये आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न में। यहाँ से पूछा जाता है कि अभिकेंद्र बल है, एम का मान 2 गुना कर दिया जाए तो अभिकेंद्र बल का मान क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। यदि वेग को 2 गुना कर देंगे तो अभिकेंद्र बल का मान 4 गुना हो जाएगा। यदि त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो अभिकेंद्र बल का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक। तो ये थे आपके थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसके बाद हम कराएंगे क्वेश्चंस।